अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल पर आपने देखा ही होगा कि फार्मूला एफ रेस को अब हैदराबाद में लाया जा रहा है। दोस्तों जी हाँ, ये बहुत ही फेमस रेस होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स पर की जाती है। दोस्तों इस रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये रेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की जाती है दोस्तों, और इसमें सिर्फ एक ही ड्राइवर होता है। और F1 रेस तो आप लोगों ने गेम्स भी खेले होंगे दोस्तों। ये तमाम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया में भी इसके ट्रैक्स अवेलेबल हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये ऑलरेडी इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था नोएडा में। इसका एक इंटरनेशनल सर्क्यूट है दोस्तों, और 2013 या 14 के बीच में इसे अरेंज 2011 या 13 के बीच में इसे अरेंज किया जाता था, मगर कुछ रीजंस की वजह से इसे स्टॉप किया गया था। मगर अब ये फिर वापस आ रहा है, और ये आ रहा है हैदराबाद में, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हैदराबाद हमारा शहर है, तेलंगाना है, साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है सपोर्ट है पब्लिक का, और ये तमाम चीज़ें सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट का जो तेलंगाना में चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की कोशिश है कि ये बिगेस्ट इवेंट्स को एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जा सके। मैं आपको ये बता दूँ कि ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 2023 में, यानी कि 21-22-23 में 2023 में इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, और इसकी डेट होगी February 11 दोस्तों। जी हाँ, डेट भी फिक्स कर दी गई है, और ईयर नेक्स्ट ईयर होगा दोस्तों, इस साल नहीं होगा। इस साल लेटर ऑफ इंटेंट को साइन कर दिया गया था जनवरी को, और फार्मूला ई के एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है जिसे हमको साइन करना पड़ता है। साइन करने के बाद ही हमको परमिशंस वगैरह सब चीज़ ऑर्गेनाइजिंग जो भी होती है, चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद ही इसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन कर दिया गया है, और जो भी इसके लेना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करना चाहिए, सब चीज़ हो गई हैं। अब ये जो है 2023 February 11 को इसकी डेट फिक्स कर दी गई है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मैं आपको मैं क्यों एक्साइटेड हूँ मैं ये भी बताता हूँ। भी इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर हैदराबाद में अब इसके ट्रैक्स ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं हैं। ये नोएडा में ही अब इंटरनेशनल सर्किट में देखा गया था। अब यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट एक एरिया है, एक सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसके इन एंड अराउंड पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट इवेंट से होते हुए जो यहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, वो लोगों को मालूम ही होगा कि सेक्रेटेरिएट कहाँ है। वहाँ सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स से होते हुए लुम्बिनी पार्क, वहाँ से होते हुए हुसैन सागर लेक, ये बताया गया है स्ट्रेच, यानी कि 2.37 स्ट्रेच या उसके ट्रैक पर इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब वो कैसे होगा इसका कंप्लीट आइडिया तो नहीं बताया गया है, मगर सिर्फ प्लेसेस के नाम बताए कि ये सेक्रेटेरिएट, लुम्बिनी पार्क और होगा हुसैन सागर लेक। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किस तरीके से अरेंजमेंट होगा ये सब आने वाले साल में हमको बेहतर मालूमात हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंडिया में इसका सीज़न 4 चल रहा है दोस्तों। फर्स्ट सीज़न इसका चाइना में देखा गया था, जो ओलंपिक पार्क बीजिंग में बताया जा रहा है। फिर इसे मेक्सिको और फिर सऊदी अरेबिया में अरेंज किया गया। फिर अब ये जो 4th सीज़न चल रहा है वो अब हैदराबाद में ऑर्गेनाइज होने वाला है दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है, और ये इवेंट का मेन जो है ऑर्गेनाइज करने की वजह भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल के दाम वगैरह आप लोग देखे होंगे, एयर पोल्यूशन आपने देखा होगा, ये तमाम को नज़र में रखते हुए केसीआर साहब की थिंकिंग ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा मार्केट में लाया जाए, जिससे कि एयर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जैसे कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ये भी बताया गया है कि 2 बिलियन सैपलिंग्स लगाए गए हैं इनके 7 साल की, जितनी भी इनकी हुकूमत रही है, 7 साल का जो पीरियड हुआ है, इसमें 2 बिलियन सैपलिंग्स को लगाए, यानी कि प्लांटेशन की गए हैं। और इसमें से 85% जो प्लांट्स है वो ज़िंदा है और सरवाइव कर चुके हैं। अब बाकी तो प्लांट्स का तो ऐसा रहता है कि वो कभी मर भी जाते हैं, कभी ज़िंदा रहते हैं, मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है, लेकिन 85% इसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, और एक अच्छा फ्रेश एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी ताल्लुक़ से
मतलब केसीआर साहब ने सोचा कि एयर पोल्यूशन वगैरह कम हो जाए और ऐसे टाइप के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिससे कि पब्लिक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पसंद करें लोग। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं। यूएई का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता, अब जैसे कि ऑटोमोबाइल जेंट है महिंद्रा, इस इवेंट में ऑलरेडी F1 फार्मूला रेस की टीम महिंद्रा कंपनी के पास अवेलेबल है और महिंद्रा ऑलरेडी टेकअप कर चुका था और इवेंट में पार्टिसिपेट भी हो चुके थे जब वो नोएडा में रेस कर रहे थे दोस्तों। अब सेम फिर से महिंद्रा के रेसिंग टीम वगैरह इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये इवेंट मतलब एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो यही इंटेंशन था तेलंगाना के गवर्नमेंट का कि इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स को प्रमोट भी किया जाए, एयर पोल्यूशन को पूरे तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ख़रीदें। तो इसके लिए ऐसे कुछ इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये ट्रैक और वगैरह कैसा चलेंगे। एक हैदराबाद का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच रहा है दोस्तों और ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है हुकूमत की। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। इन्वेस्टर्स वगैरह को अरेंज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो होने वाला है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना का नाम, हैदराबाद का नाम एक अच्छे लेवल पर पहुँचे। और अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने खुसूसी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में हमेशा हमको याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।